नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के करवाने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का फेज 2, जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए होंगे, जो कक्षा 11 और 12 के लिए होंगे। आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने वाला हूँ। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिए हैं, जो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। बोल रहा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाली 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है क्या है? भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाली 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण। ठीक है, इसमें 4 लेन कौन कौन से हैं जो हम बता देते हैं। पहला मध्य प्रदेश, जो भील से जोड़ती है। दूसरा राजस्थान है, जो क्या करती है, दूसरा है राजस्थान को खरवार। उसके बाद तीसरा नंबर है तमिलनाडु, जो है टोट को। फिर झारखंड में ओसन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे। झारखंड, ओरान, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी सब जनजाति है। मध्य प्रदेश के जनजाति टोडा, राजस्थान का खरवार, तमिलनाडु का भील, ये सारे सही है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश का टोडा जनजाति, राजस्थान का खरवार जनजाति, तमिलनाडु का भील जनजाति, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। निम्नकूट को निम्नकूट से सही मेल कीजिए। इसका कूट का मैच करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएंगे। यानी ए का क्या बोल रहे हैं? 3 नंबर, यानी स्टेप्स। स्टेप्स है जो कहाँ पे? रूस में पाया जाता। ठीक है, एक मिनट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक घास के मैदान है, स्टेप्स है जो कहाँ पे? रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे? रूस। उसके बाद सेकेंड नंबर बी का क्या हो जाएंगे? पंपास, दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद डाउन्स, सी का 4 नंबर ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद डी का 2 नंबर दक्षिण अफ्रीका, वेल्स। ठीक है, एक बार और मिला लेते हैं। स्टेप्स है जो कहाँ पे? रूस में। फिर पंपास है जो दक्षिण अमेरिका। उसके बाद डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया में। फिर बेल्स है जो कहाँ पे? सॉरी, हाँ, बेल्स है जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे, किन प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है? तो ये क्या हो जाएंगे? इसका दालें। बोल रहा है किन प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? दालें। ये क्या है? एक तरह से फलीदार और
साग प्रोटीन से संपन्न है, ठीक है। एक तरह से साग प्रोटीन से इसमें क्या क्या आ जाएंगे चना, अरहर के अलावा उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, कुर्थी, कुल्थी, मोठ आदि, ये सब सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत की काली कपास मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही बोल रहा है ना, कौन सी सही है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या सही है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी, वे कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी का संबंध में क्या आंसर सही ऑप्शन हो जाएंगे, कपास की खेती के लिए अत्यधिक क्या है, उपयुक्त है, ठीक है। ये ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ज़्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 मिनट, इसका ऑप्शन और भी है। ऑप्शन ए बी सी डी यानी सब सारे सही थे। इसमें क्या थे, ए बी सी डी सारे इसमें क्या थे, सही थे। एक बार फिर से देख लेते हैं ऑप्शन। वे मुख्यतः दक्कन ट्रैप में पाई जाती है ना, महाराष्ट्र वाली दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। वे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। उसके बाद आते हैं मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। वे मुख्यतः दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। वे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं, वे कपास की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में से निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर में सम्मिलित नहीं है। क्या बोल रहा है, सम्मिलित इसमें नहीं है। बोल रहा है कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में से निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर में शामिल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मानस है जो यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं। बाकी सुंदरबन है, बंगाल की खाड़ी है, नीलगिरी है, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट को सही उत्तर चुनिए। बोला निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उसका सही कूट का चयन करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पहला 2 नंबर लद्दाख सबसे उत्तर में, जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 4 नंबर जॉस्कर, ये भी कहाँ पे आते हैं, ये जम्मू कश्मीर के श्रेणी में। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएंगे, पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद उसके लास्ट नंबर में क्या आ जाएंगे, धौलाधर, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, पहला में आ जाएंगे लद्दाख, दूसरा जॉस्कर, फिर पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो ये क्या हो जाएंगे, नजक्का प्लेट, ठीक है। कौन सा प्लेट हो जाएगा, नजक्का प्लेट। एंडी पर्वत दक्षिण अमेरिका प्लेट के किनारे पश्चिम में स्थित है ये, जबकि इसके पूर्व में कैरेबियन, कोकोस
स्कोशिया प्लेट स्थित है। बोल रहा है कि इसके दक्षिण अमेरिका की प्लेट के किनारे पश्चिम में स्थित है, जबकि इसके पूर्व में कैरेबियन, कोकोस, स्कोशिया स्कोशिया प्लेट, ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा प्रदेश संचार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो शीतोष्ण घास का मैदान। कौन सा प्रदेश संचार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो क्या हो जाएंगे? शीतोष्ण घास का मैदान। एक क्या बोल रहा है कि व्यापारिक उत्पादन प्रदेश में मध्याक्षांश घास के मैदान में पाए जाते हैं। अन्य कृषि प्रदेशों की तुलना में इस प्रकार की कृषि सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। व्यापारिक उत्पादन कृषि प्रदेश अमेरिका के प्रेरी, पूर्व सोवियत रूस के स्टेप्स, अर्जेंटीना के पंपा में तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो ये क्या हो जाएंगे? इसका नाथुला दर्रा। क्या हो जाएंगे? नाथुला दर्रा, जो क्या है? सिक्किम में स्थित है, जो भारत और चीन के बीच व्यापारी मार्ग का क्या करता है? गुजरता है, जिन्हें अभी चीन के युद्ध के बाद खोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। भूगोल के किस स्कूल ने उसे व्यापारिक विज्ञान के रूप में प्रभावशाली ढंग से माना है? तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिकी स्कूल। भूगोल के किस स्कूल ने उसे व्यावहारिक विज्ञान के रूप में प्रभावशाली ढंग से माना है? तो अमेरिकी स्कूल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है ना? बोल रहा है कि भारत के 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य कौन कौन हो जाएंगे? तो पहला में कपास का सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएंगे? इसका गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। श्रेणीय आकार नियम एक अवधारणा है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसी एक अध्ययन से है। तो नगरीय अधिवास से। बोल रहा श्रेणीय आकार नियम एक अवधारणा है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसी एक के अध्ययन से है। नगरीय अधिवास। ठीक है। नगरीय अधिवास नगर होते हैं। ठीक है। ये कई तरह के से विभाजित होते हैं, जैसे श्रेणी 1, 2, 3 के आधार पर, बड़े, छोटे आदि। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएंगे? ओसाका पोत निर्माण। ओसाका किसके लिए? पोत निर्माण। ये क्या सुमेलित नहीं है। ओसाका जो है क्या है? सूती वस्त्र निर्माण के लिए। ठीक है। एक मिनट। ओसाका जो क्या है? सूती वस्त्र निर्माण के लिए। ठीक है। आज जापान को क्या इसको बोलते हैं? मैनचेस्टर भी कहते हैं। बाकी सब सुमेलित है। एक क्रोन कृत्रिम रबड़ के लिए, फिर मैग्नीटो गोर्स्ट ये लोहा तथा इस्पात के लिए, बाकू तेल शोधक कारखाना के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही क्या करना है? चयन करना है। तो ये सही कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है कि निचले पोषण स्तरों की तुलना में
उच्च पोषण स्तरों में असमानता कम होती है। क्या बोल रहा है कि निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमानता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सही कथन का चयन करना था। बोल रहा है कि लेवेंस राम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। फ्रेडरिक रेटजेल ने लेवेंस राम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। फ्रेडरिक रेटजेल ने 1887 में राजनीतिक भूगोल लिखा, जिसमें उसने राज की तुलना में जीव से की थी। उसने दृढ़तापूर्वक कहा था कि राज को प्राय सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए अथवा उसे समाप्त ही हो जाना चाहिए, वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। रेटजेल द्वारा पहली बार लेवेंसराम की संकल्पना दी थी। इस शब्द का तात्पर्य है उस भौगोलिक क्षेत्र से जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है। ये क्या यहाँ पे पेराम्बूर में। ठीक है, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है पेराम्बूर में। ये कहाँ पे पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में, ये मद्रास के समीप है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में मद्रास के क्या है, समीप में स्थित है पेराम्बूर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बोला है कि एनालिटिकल ह्यूमन्स ज्योग्राफी के लेखक है, तो ये क्या हो जाएंगे? पीटर एम्ब्रोज। बोल रहा है एनालिटिकल ह्यूमन्स ज्योग्राफी के लेखक है पीटर एम्ब्रोज। उसके बाद D.M. स्मिथ जो ज्योग्राफी एंड द सोशल जस्टिस के लेखक हैं। ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस के लेखक हैं मैक्स सारे हैं जो द जियोग्राफी ऑफ द डाइट मैक्स सारे द्वारा। फिर पी हैगेट क्या लिखे थे? लोकेशनल एनालिस्टाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? ठीक है, बोल रहा है कि वायुमंडल में गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है। ये कौन से गैस हो जाएंगे? ओजोन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ओजोन। बाकी हम इसका परसेंटेज बता दें तो हाइड्रोजन का परसेंट है 0.0005। ठीक है, हीलियम के परसेंट बताएं तो 0.00005। ठीक है, उसके बाद नियॉन की परसेंट बता दें तो 0.0018। ठीक है, ओजोन के परसेंटेज बता दें तो 0.000000। ठीक है, 0000406। ठीक है, ये सबसे कम है। ठीक है, ओजोन के। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 20 नंबर पे। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। बता रहा है कि अणुशक्ति के दो स्रोत यूरेनियम और थोरियम है। वर्ल्ड रिसोर्स के अनुमानित आंकड़े के अनुसार विश्व में लगभग 21 लाख टन क्या है? 21 लाख टन यूरेनियम का भंडार है। इसका 1/3 अफ्रीका, 1/4 से अधिक ऑस्ट्रेलिया में तथा 27% उत्तरी अमेरिका में सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 16.5% है। ठीक है, 16.5% ऑस्ट्रेलिया में।
16.5%। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरेनियम का भंडार दक्षिण अफ्रीका में आ जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता है, तो ये कौन हो जाएंगे, ब्राज़ील। विश्व में चीनी के उत्पादन में 110 देश हैं जहां चीनी का बड़ा घरेलू उद्योग नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन ऐसे देश हैं जहां जो गन्ना और चुकंदर दोनों का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं। लैटिन अमेरिका देश ब्राज़ील विश्व का प्रथम चीनी का उत्पादन देश बन गया है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। इसके उत्तर पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी कैंपोस भाग में अधिकांश खेती गन्ने की होती है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना। इसको क्या निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आइसोहेलाइन। ये वर्ब, ये सुमेलित क्या है, नहीं है। आइसोहेलाइन है जो क्या है, समान खारेपन को मिलाने वाली रेखा है। एक बार और सुन लीजिए, आइसोहेलाइन है जो समान खारेपन को मिलाने वाली क्या है, रेखा है। उसके बाद आते हैं सुमेलित कौन कौन से हैं, आइसोबर वायु दाब के लिए, आइसोहाइट वर्षा के लिए, और आइसोबात गहराई के लिए, है ना। आइसोबात गहराई के लिए, ये सारे सुमेलित है। बस आइसोहेलाइन जो सुमेलित नहीं है, ये क्या है, समान खारेपन को मिलाने वाली रेखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिली बिली है, बोल रहा है कि बिली बिली है। बिली बिली क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय क्या है, चक्रवात है। बोल रहा है कि यह हरिकेन तथा टाइफून, हरिकेन तथा क्या बोल रहा है, टाइफून के समान ध्रुत गति वाला एक काफ़ी विनाशक होता है ना। ध्रुत लिख देते हैं यहाँ, ध्रुत गति। ठीक है, ये काफ़ी क्या होते हैं, विनाशक होते हैं। बिली बिली गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है तो चलवासी पशुचारण। ये गद्दी व्यवसाय कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी हम लोग लिख देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय है क्या, चलवासी पशुचारण। ठीक है, याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सापेक्ष उच्चवाच विधि का प्रयोग किया था, तो ये क्या हो जाएगा, C.K. बेंट ने। बोला सापेक्ष उच्चवाच विधि का प्रयोग किया था, C.K. बेंट ने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, मैच करना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। मैच, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डी, यानी 4-3-2-1, है ना। 4-3-2-1, यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं इसको 4-3-2-1 से। पहला क्या है 4, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 1, यानी अलंकेश्वर। तो इसको क्या हो जाएगा, खनिज तेल के लिए, अलंकेश्वर खनिज तेल के लिए। उसके बाद आते हैं मंडुवाडी क्या, डीजल रेल इंजन के लिए मंडुवाडी। उसके बाद आते हैं बेंगलोर है जो क्या,
वैमानिकी, वैमानिकी, ठीक है। उसके बाद कटनी, ये सीमेंट के लिए है ना, ये कटनी सीमेंट के लिए जो एमपी में पढ़ते हैं, एमपी, ठीक है, एमपी। एक बार और मैच कर लीजिए, 4-3-2-1, ठीक है, 4-3-2-1। तो एक अलंकेश्वर है जो क्या है, खनिज के तेल के लिए। फिर उसके बाद मंडवा डी है क्या, डीजल के लिए। उसके बाद बेंगलोर है वैमानिकी। उसके बाद कटनी क्या है, सीमेंट के लिए, ठीक है। मैच आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, मैचिंग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 27 नंबर। बोल रहा है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है, तो कहाँ पे ये अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। बोल रहा है कि ये क्या है, इसे बनिहाल दर्रा भी कहते हैं। एक और नाम है इसके, जम्मू जवाहर सुरंग पे जो अवस्थित है पीर पंजाल में, उसको क्या बोलते हैं, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे, कथनों को सही कथन को क्या करना है, पढ़िए। बोल रहा है कि कथन ए में क्या बोल रहा है, कथन ए में बोल रहा है कि जर्मनी के रूस प्रदेश में विशिष्ट इस्पात बनाया जाता है ना। उसके बाद बोल रहा है कि वेस्टफालिया प्रदेश में लौह धातु मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कूट एक बार देख लेते हैं। इस सत्य इसमें कौन सा है, दोनों सत्य है। इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ए और दोनों क्या है, सत्य है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, वेस्टफालिया प्रदेश में लौह धातु मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसके एक मिनट, जर्मनी के रूस में विशिष्ट इस्पात बनाया जाता है ना। तो रॉन वेस्टफेलिया प्रदेश में जर्मनी प्रदेश में स्थित है। यह 80 किलोमीटर लंबे तथा 40 किलोमीटर चौड़े में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा देश सभी चार भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कर्नाटक। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा देश सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कर्नाटक। बोल रहा है कि कर्नाटक प्रांत में पश्चिम घाट पर्वत तथा उसके पूर्व में अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है, तथा मैसूर का पठार एवं नदियां के तटीय क्षेत्र में मैदान एवं समुद्री तटीय मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार कर्नाटक प्रांत भारत एक ऐसा प्रांत है जो देश के सभी 4 पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, क्या क्या है, पर्वत है, पठार है और मैदान के साथ मरुस्थल है, भौतिक प्रदेशों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सापेक्ष उच्चवाच दर्शाया जाता है। बोल रहा है कि सापेक्ष उच्चवाच दर्शाया जाता है, तो GH स्मिथ विधि द्वारा। बोल रहा है कि सापेक्ष उच्चवाच दर्शाया जाता है GH स्मिथ विधि द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या क्या हो जाएंगे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका किलोमीटर की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर, ठीक है। बहती हुई कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े
कुछ बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है। तो ये क्या हो जाएंगे? सवाना। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? तो ये क्या हो जाएंगे? सवाना। बोल रहा है कि ये अफ्रीका के सवाना में चरने वाली बड़े जंतुओं की सबसे बड़ी किस्म पाई जाती है। जेब्रा, जिराफ, हिप्पोपोटामस तथा हाथियों के बड़े बड़े झुंड पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे, उत्तर सेकंड नंबर पे, तमिलनाडु थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर आता है 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला? निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सी उत्पत्ति में बहुचक्रीय है? तो इसका क्या हो जाएंगे? अर्धकृति विवर्ष। बोला निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सी उत्पत्ति बहुचक्रीय है? अर्धकर्तिक विसर्ग है ना, अर्धकर्तित विसर्ग। बोल रहा है कि जो अर्धकर्तित विसर्ग है, जो हिमगहर का निर्माण करती है, इसके द्वारा विसर्ग का नदी द्वारा तथा मरडाम का निर्माण या वायु गढ़ परिमाण द्वारा लाता है ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्या बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर? गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पोर्टोरिको गर्त दक्षिण अटलांटिक, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। ये दक्षिण में नहीं होकर कहाँ पे है? नॉर्थ में हो गए, उत्तर में। ये कहाँ पे हो जाएंगे? नॉर्थ। पोर्टोरिको गर्त है जो कहाँ पे? उत्तर अटलांटिक में हो जाएंगे। ठीक है, बाकी क्या है? सुमेलित है। लुइसियान गर्त उत्तरी प्रशांत में, टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में। ये सारे क्या है? सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम पाया गया था। ये क्या हो जाएगा? डिगबोई। एक मिनट, ये कहाँ पे हो जाएंगे? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे पड़ते हैं? ये आसाम के क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना, आसाम में। एक कब पाए गए थे? 1890 में। बता देते हैं, 1890 में खोजा गया था सर्वप्रथम। ठीक है, और इसकी गहराई लगभग 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उदयपुर की ज्वार खाने प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक या जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जिंक या जस्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है उदयपुर ज्वार खाने। क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? तो सभी को पता होगा, ये सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा यूएनडीपी के मानव विकास की उच्च कोटि में आता है? तो ये क्या हो जाएंगे? मॉरिशस। ये क्या हो जाएंगे? मॉरिशस। निम्नलिखित में एक मिनट, निम्नांकित अफ्रीकी देशों में से कौन सा यूएनडीपी के मानव विकास की उच्च कोटि में आता है? तो ये क्या हो जाएंगे? मॉरिशस।
ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है ना। दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये सारे जो उत्पादक में कौन से राज्य फर्स्ट पे है, कौन सा देश फर्स्ट में, ये सारी चीज़ें याद करनी होंगे, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 42, लॉरेशियन सील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो क्या हो जाएगा? उत्तरी कनाडा एवं ग्रीनलैंड। लॉरेशियन सील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत है ना। तो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में। अंगारलैंड भूखंड के उत्तरी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में लॉरेशियन सील कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। 43 में क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। इसको क्या करना है? मैच करना है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले, मैचिंग। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे बी नंबर 4 3 1 2, 4 3 1 और 2। तो हम लोग इसको मैच कर लेते हैं एक बार। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, एक तरफ आर्थिक कार्य दिया गया है ना। 4 3 1 2, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ क्या है? आर्थिक कार्य। तो 1 का 4 ध्रुवीय है, जो किस कहाँ पे हो जाएंगे? 4th नंबर, व्हेल पकड़ना। ध्रुवीय प्रदेश है जो व्हेल पकड़ना, ठीक है। 1 3 4 3 1 4 3 यानी पर्वतीय क्या हो जाएंगे? लकड़ी काटना, ठीक है। मरु एवं अर्थ क्या हो जाएंगे? चारण। फिर मैदान एवं नदी घाटियाँ क्या हो जाएंगे? मैदान एवं घाटी नदी घाटियाँ कृषि हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ध्रुवीय हो जाएंगे व्हेल पकड़ना, पर्वतीय हो जाएंगे लकड़ी काटना, फिर मरु एवं अर्ध मरु क्या हो जाएंगे? चारण के लिए। फिर उसके बाद डी नंबर क्या हो जाएंगे? मैदान एवं नदी घाटियाँ कृषि के लिए, ठीक है। एक बार आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? कौन सा श्रेणी में नहीं पूछा है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? तापी। तापी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। तापी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये सतपुड़ा श्रेणी से है, ठीक है। ये मैकाल स्रोत नहीं है, मैकाल का श्रेणी से नहीं है, ये सतपुड़ा से है। सतपुड़ा जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। जबकि नर्मदा, सोन, महानदी है ना, ये सारे क्या है? मैकाल श्रेणी के, जो अमरकंटक से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। ये सारी चीज़ याद रखना है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। सतपुड़ा है जो मैकाल स्रोत। तापी है जो, ये तापी है जो कहाँ से निकलती है? ये सतपुड़ा से निकलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसको बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे। इसका हो जाएंगे 2 1 2 और 4, है ना। 1 2 और 4 ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या क्या सही है? देख बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको। 1 2 और 4 नंबर। पी तिरंगे बोल रहा है कि पी तिरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे है। ये सही है। पी तिरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे है, ठीक है। उसके बाद एस तरंगे केवल द्रव में चलती है, ये भी सही है ना। ये भी क्या है? सही है। उसके बाद बोल रहा है कि रिएक्टर मापक एवं लघुकरणीय मानक है। रिएक्टर मापक है एक, क्या है? लघुगणकीय मापक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो गए। ये सही नहीं है,
इसको भी एक बार देखते हैं। पी तथा एस तरंगे के पहुंचने के समय को अधिकेंद्र की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होती है। ये क्या है, सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिम पूर्व भू आकृति है ना, कौन सा हिम पूर्व भू आकृति है, तो यह क्या हो जाएंगे, पल्स। ड्रमलिन एवं एस्कर हिम द्वारा निक्षेपित स्थलकीर्ति लैपिस कास्ट तथा पल्स हिम पूर्व स्थलकीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत है, तो ये कौन सा हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत है तो उत्तर प्रदेश। इसमें कितने नगर हैं, 702, जबकि सबसे कम नगर वाला राज्य पूछे तो क्या हो जाए, सबसे कम नगर वाला राज्य पूछे तो ये मेघालय हो जाएंगे 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्नलिखित में से थॉर्नबेट में से कौन से जलवायु प्रकार का फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर BBW है ना, BBW। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा थर्नबेट के कौन से जलवायु प्रकार का फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, CBW हो जाएंगे, ठीक है। CBW। BBW क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। मध्य तापीय आर्द्र जलवायु शीतकाल में कम वर्षा मेघालय से मणिपुर एवं नागालैंड तक फैली पट्टी में विस्तृत है। BBW मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और CAW की बात करें तो उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु शीतकाल में कम वर्षा अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत तथा बृहद पैमाने के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में विस्तृत है। CAW दक्षिण एवं पूर्वी भाग में क्या है, विस्तृत है। DAW की बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, ठीक है, शीतकाल में कम वर्षा दक्षिण राजस्थान एवं कच्छ रण में होती हैं। DAW राजस्थान एवं कच्छ के रण में, यानी BB की बात करें तो मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। CAW की बात करें तो ये क्या है, भारत के बृहत्तम पैमाने में दक्षिण एवं पूर्वी भाग में विस्तृत है, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में। और CBW की बात करें तो ये गंगा के और ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ठीक है, कम वर्षा है। इसके साथ साथ सतलुज भी आते हैं। उसके बाद DAW की तो ये राजस्थान के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 49 पे। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। ऊंचा वक्ष प्रतिलोम इंगित करता है ग्राफ बेन से। ऊंचा वक्ष प्रतिलोम इंगित करता है ग्राफ बेन से, ठीक है। ग्राफ बेन क्या है, इसको एक बारे में जान लेते हैं। ग्राफ बेन एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार के एक घाटी है जो क्या करता है, ऊंचावान प्रतिलोम की विशेषता है। शेष विकल्पों संबंध में ऊंचावान प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, एक घाटी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ना, इसमें सुमेलित पूछा है।
तो कौन सा सूत्र इसमें सुमेलित है? तो ये फर्स्ट नंबर, जलोढ़ मिट्टी जो नाइट्रोजन और ह्यूमन की अधिकता होती है ना। जलोढ़ मिट्टी में क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन एवं ह्यूमन की अधिकता है, ह्यूमस की अधिकता होती है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना तथा तीव्रता की मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अपेक्षाकृत अधिक होती है। कथन क्वेश्चन नंबर 51, कथन ए में क्या बोल रहा है? हरित क्रांति को नहर सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता है। और कथन आर में क्या बोल रहा है? नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत है। इसका कूट देख लेते हैं। कूट क्या हो जाएंगे इसमें? बी नंबर, है ना। कूट क्या हो जाएंगे इसका? और दोनों सही है तथा और एक की सही व्याख्या नहीं है। बोल रहा है कि और दोनों क्या है? सही है। हरित क्रांति को नहर सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है, सही है। और नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत है, ठीक है। सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत है, बट इसका क्या सही व्याख्या एक ही नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना। बोल रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो एफ रैट जेन्स के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं ना। तो कोटोपैक्सी बोल्विया, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। कोटोपैक्सी कहाँ पे पाए जाते हैं? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में इक्वाडोर देश में है। ये कौन सा देश में है? यहाँ पे लिख देते हैं इक्वाडोर, है ना। दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर देश में पाए जाते हैं कोटोपैक्सी। बाकी लासेन शिखर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मीना लोबा हवाई द्वीप है। और वेसुविसियस जो इटली में पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक देश की कुल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों की कुल क्षेत्रफल का अनुपात इंगित करता है। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? पौष्टिक घनत्व को, है ना। एक देश की कुल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात इंगित करता है। तो अनुपात इंगित करता है पौष्टिक घनत्व को, ठीक है। पौष्टिक घनत्व बराबर क्या होता है? देश की कुल जनसंख्या, यहाँ नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। देश की कुल जनसंख्या बटे खाद्य फसलों का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएंगे। अगर कृषि घनत्व की बात करें तो कृषि घनत्व होता है कृषि कार्य में लगा कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, है ना। कृषि कार्य घनत्व की बात करें तो कृषि कार्य में लगा कुल जनसंख्या, जितने लोग लगे हैं, और बाकी कुल संसाधन, उसमें कितना संसाधन लगे। फिर पौष्टिक घनत्व की बात करें तो क्या है? ये तो हो गया पौष्टिक घनत्व। आर्थिक घनत्व की बात करें तो कुल जनसंख्या, है ना, कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है कायिकी घनत्व। कायिकी घनत्व में क्या आता है? कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, है ना, बटे कुल कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 55, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से किसको कोई भूमिका नहीं होती है? तो सागरीय जल के घनत्व में अंतर। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से किसको कोई भूमिका नहीं होती है? तो सागरीय जल के घनत्व में अंतर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 पे, थोड़ा जल्दी करवाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों का नीचे से सही क्रम है? दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, है ना। सही उत्तर को क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ क्या क्या है? 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1। तो पहला नंबर क्या हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर 5, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ईयर 5, उसके बाद 3, उसके बाद 5 3 4 5 3 4 2 4 2 1, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। 5 3 4 2 1। तो 5 3 4 2 1 में क्या क्या हो रहे हैं? पहला में क्या आ जाएंगे? पहला में आ जाएंगे क्षोभ मंडल, ठीक है। पहला में क्या कौन सा आ जाएंगे? क्षोभ मंडल। दूसरा में 5 3, दूसरा में ओजोन मंडल। उसके बाद समताप मंडल 5 5 3 4, समताप 4 2, फिर आयन मंडल, है ना। उसके बाद क्या आ जाएंगे? वाहिन मंडल, सबसे लास्ट में वाहिन मंडल। इसको एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद अब 57 में शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पॉट जॉल, इसको क्या बोलते हैं? पॉट जॉल मिट्टी। पॉट जॉल मिट्टी उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, शीत ऋतु एवं संचित ग्रीष्म ऋतु वाले प्रदेशों में जहाँ कोनधारी शंकुधारी वन मिलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे? अलास्का, स्कैंडिनेविया तथा रूस के उत्तरी भाग में मिलती है, ठीक है, पॉट जॉल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? सेमॉयड। एशियाई टुंड्रा के निवासी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? सेमॉयड। निम्नलिखित उनमें से किसका सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। भील है जो इसका सुमेलित नहीं है। तो ये पहले देख लेते हैं। भोटिया उत्तर प्रदेश में, तो भोटिया है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भोटिया है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। बाकी सब भील है जो मध्य प्रदेश में, संथाल झारखंड में पाए जाते, तोड़ा जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये सारे क्या है? सही है। और उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या पाए जाते हैं? बात करें तो थारू जनजाति, लिख लेते हैं यहाँ पे थारू जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दामोदर नदी। ये कौन सी नदी हो जाएंगे? दामोदर नदी। दामोदर जी से बंगाल का शोक भी कहते हैं, सभी को पता है ना। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक क्या है? भ्रंश घाटी है। एक प्रकार क्या है? एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ये बराकर, जमुनिया, बक्सी आदि इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। अपरनाय नदी से जल क्या संग्रह करती है? यह हुगली से मिल जाती है। दामोदर की कुल लंबाई लगभग 541, इसका कुल लंबाई लिख लेते हैं 541 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सूची को मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही को क्या कीजिए? चुनिए, ठीक है। तो इसका सही कूट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 का सही कूट क्या है? डी, है ना। 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहला 2 3 1 और 4। अब मैच करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो, ये एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया हुआ है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया है। तो बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा?
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है डी, एक का दूसरा। एक ये तो गलत मैच, 1 मिनट, कुछ मैचिंग गलत है। बी होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे बी होना चाहिए। एक बार मिला लेते हैं। सो बांदीपुर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। और दुधवा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। और सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में है। सरिस्का की बात करें तो राजस्थान में है, ठीक है। सरिस्का की बात करें तो राजस्थान में। इसका आंसर कुछ डिसमैच है, ठीक है। हम एक बार इसको ठीक से मैच कर दिए हैं, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। निम्न तालिका में प्रदत्त जलवायु दशाएं किस प्राकृतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है? तो एक बार देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर शीतोष्ण पूर्वी तटीय। शीतोष्ण पूर्वी तटीय बोल रहा है। तापमान है जो जून में 20 डिग्री है ना, जून में 20 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में 3, जुलाई में 19। एक तरह तापमान दिया गया है, एक तरह वर्षा दिया गया। उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो 5, वर्षा कितना होता है? तो 2 सेंटीमीटर जून में, अप्रैल में 4 सेंटीमीटर, जुलाई की बात करें तो 8, वही अक्टूबर की बात करें तो कितने हो जाएंगे? ये 6, ठीक है। ये शीतोष्ण पूर्वी तटीय का दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 63 नंबर पे। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की यात्रा में वनस्पति कटिबंधों का निम्न से कौन सा अनुक्रम मिलेगा? ठीक, क्या हो जाएंगे? सदाबहार, पतझड़, प्रेरी और कोंधारी। भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की यात्रा में वनस्पति कटिबंधों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम मिलेगा? तो पहले सदाबहार, पतझड़, प्रेरी और कोंधारी, ये सारे। ये कहाँ क्या है? एक तरह से शीत कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, भूमध्य रेखा में। क्वेश्चन नंबर 64 पे नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो कथन ए में क्या बोल रहा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश बड़ी मात्रा में लकड़ी का निर्यात करता है। कथन ए में। दूसरा में क्या गया? कारण क्या है? इन देशों में बड़े बड़े बंदरगाहें हैं, है ना। बोल रहा है कि ऑप्शन ए सही है, परंतु आर जो कारण दिया गया है वो गलत है ना। कारण जो क्या है? गलत है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश में बड़ी मात्रा में लकड़ी का निर्यात करती है, ये सही है। कारण जो क्या है मेरा? ये गलत। कारण जो दिया गया है ये गलत है। इन देशों में बड़े बंदरगाह हैं, ये तो क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे। सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ संसाधन दिया गया, एक तरफ क्या दिया गया? पदार्थ दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी नंबर सही। 1 2 3 2, ये कुछ तो गड़बड़ दिया गया है इसमें। 1 2 3 4 होना चाहिए यहाँ पे, या तो ठीक है 1 2 3 4 होना चाहिए, या तो 1 4 3 2 होना चाहिए। अच्छा, एक बार इसको मैच करते हैं। फर्स्ट में बोला गया है सर्वसुलभ, है ना। सर्वसुलभ है जो हवा में ऑक्सीजन सामान्य सुलभ जो साधारण अधिकांश क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कृषि योग्य है, ये मिट्टी है
है ना। एक कृषि योग क्या है, मिट्टी है, तो सर्वसुलभ ये हो जाएंगे 1 का 4th नंबर। फिर सामान्य सुलभ, एक मिनट, ये सर्व सुलभ हो जाएंगे जो ऑक्सीजन हो जाएंगे, सामान्य सुलभ हो जाएंगे जो मिट्टी हो जाएंगे, यानी सामान्य सुलभ यानी बी का 4th नंबर, है ना। फिर विरल संसाधन, विरल संसाधन की बात करें तो ये क्या है, क्रायोलाइट, ठीक है। नहीं, एक मिनट, विरल संसाधन की बात करें तो सोना चांदी ये सारे चीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं एकल, एकल क्या है, एक क्रायोलाइट है ना। एकल क्या हो जाएंगे, क्रायोलाइट। तो एक बार फिर से इसको मिला लेते हैं, सर्व सुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ मिट्टी, विरल संसाधन सोना, और एकल हो जाएंगे क्रायोलाइट, ठीक है। ये सारे मैच हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 निम्न बोल रहा है कि खादर मिट्टियों के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही है। अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। खादर मिट्टी के संबंध में पूछा गया, इसको देख लेते हैं एक बार। खादर मिट्टी बोल रहा है कि उभय नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है, ठीक है। उभय नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। तो इसका सही देख लेते हैं पहले, सही कौन कौन सा, केवल 1 और 2 सही है ना। ये तो सही हो जाएंगे। उनमें पौधे के पोषक तत्व अधिक होते हैं, ये भी सही है। ये तीसरा नंबर क्या है, गलत हो जाएंगे। उभय नदियों के बाढ़ मैदानों में पाई जाती है, उनमें पौधे के पोषक तत्व अधिक होते हैं, ये सारे खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67 नंबर पे। ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बोल रहा है कि सही कथन क्या है, तो ग्रहों का निर्माण नेबुला में अलग हुए 9 छल्ले के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूह के कारण हुआ है। क्या हो जाएंगे, ग्रहों का निर्माण नेबुला में अलग हुए 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूह के कारण हुआ है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज दिया गया है, एक तरफ मुख्य संसाधन दिए गए हैं, है ना। तो इसको एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। खनिज संसाधन, खनिज टीन का क्या हो जाएंगे, टीन मलेशिया में, है ना। टीन कहाँ पे पाए जाते हैं, मलेशिया में मुख्य संसाधन है। उसके बाद थोरियम के क्या हो जाएंगे, थोरियम भारत में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का कहाँ पे, कनाडा में। यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा। उसके बाद तांबा की बात करें तो लास्ट में कहाँ पे है, जाम्बिया, ठीक है। टीन है जो कहाँ पे, मलेशिया में। थोरियम भारत में, यूरेनियम कनाडा में, तांबा जाम्बिया में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त नहीं किया है। तो इसका क्या हो जाएंगे, बीबर जो विभक्त नहीं किया। उसके बाद कोपेन है, स्टैम्प्स है, थॉरबेट है, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश से विभक्त किए हैं। जबकि बीबर फसल संघनता कृषि से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, तो एक ब्राज़ील की धारा है जो क्या है, एक तरह से गर्म धारा है। पेरुवियन जलधारा, वेनेजुएला धारा, है ना, वेनेजुएला धारा तथा कनारी घाटी सभी क्या है, ये ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं।
अफ्रीका के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सही है? कथनों को नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, डी और डी में क्या हो जाएंगे, सेकेंड और फोर्थ, ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सेकेंड और फोर्थ। तो विषुवत रेखा उसको दो बराबर भागों में बांटती है, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद एटलस एक नवीन मुर्दार पर्वत है, ठीक है, ये भी सही हो जाएंगे। ये दोनों क्या है, विषुवत रेखा उसको दो बराबर भागों में बांटती है, एटलस एक नवीन मुर्दार पर्वत है, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 72। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये कहाँ पे, राजस्थान में लगभग 90% जिप्सम प्राप्त होता है। जैसे जोधपुर के पास मधुपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सारे ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 73 पे। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में, है ना। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में। जैसे सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी कहते हैं, इनके पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी कहते हैं, तो इसके पश्चिमी घाट ढाल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो नहीं पूछ रहा था, अगुलहास है ना, जो बोल रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेखीय धारा मेडागास्कर की उपस्थिति के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः इसके दक्षिण सम्मिलित होकर अगुलास धारा का निर्माण करती है। ये सारे हैं, कैलिफोर्निया है, फॉकलैंड है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन है, ये सारे हैं। और अगुलास जो ठंडी धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75। क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? और हॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फर्स्ट क्या हो, लीबिया क्या हो जाएंगे, त्रिपोली, है ना। लीबिया का क्या हो जाएंगे, त्रिपोली। इसका क्या है, राजधानी है ना। इसका क्या है, राजधानी है लीबिया का, त्रिपोली। उसके बाद ऑस्ट्रिया का क्या हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया का वियना, है ना, ऑस्ट्रिया का वियना। लेबनान का क्या हो जाएंगे, बेरूत। उसके बाद कोलंबिया क्या हो जाएगा, बोगोटा। लीबिया का त्रिपोली, ऑस्ट्रिया का वियना, लेबनान का बेरूत, कोलंबिया का बोगोटा, ठीक है। ये सारे मैच हो गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े मैदान के लिए सही नहीं है? यहाँ पूछा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल की भांति है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। वे उच्च कोटि की छोटी घासों से ढके हुए हैं, वे सर्वाधिक विस्तीर्ण चारागाह है, वे कम एक अनिश्चित वर्षा के कारण अधिकांश कृषि के लिए उपयुक्त है। बोल रहा है कि सही का क्या है, वे उच्च कोटि की छोटी घासों के से ढके हुए हैं, वे सर्वाधिक विस्तीर्ण चारागाह है, वे कम एवं अनिश्चित वर्षा के कारण अधिकांश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह सही है? इसमें सही का चयन करना है ना। तो सही इसमें देख लेते हैं पहले। सही क्या हो जाएंगे इसमें, 2 और 3 क्या है, सही है। लैटेराइट मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है।
उसके बाद बोल रहा है कि लाल मिट्टी लौ ऑक्साइड संपन्न होती है। ठीक है, ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक बार और देख लेते हैं। लेटराइट मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के विशिष्ट मिट्टी है। लाल मिट्टी लौ ऑक्साइड का संपन्न होती है। ये सारे 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी तल के नीचे मैग्मा बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कड़प्पा नहर निकाली गई है? पेनेरू, है ना। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कड़प्पा नहर निकाली गई है? तो पेनेरू बोल रहा है कि पेनेरू नदी पर सोमेश्वर के निकट बांध बनाकर 1300 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जो कुड़प्पा जिले तक 12 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। कृष्णा और पेनेरू नदी को जोड़कर एक ग्रिड बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।